अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू मेरे नाज़रीन किराम और मेरे मोहतरम दोस्तों। आज मैं आपको तारुफ कराता हूँ अपने जो है एक बेहतरीन तफरीही और तालीमी सफ़र के बारे का कि एक तालीमी सफ़र हमने किया। हमारा इदारा इदारतुल अहनाफ के जो है वो शोबाजात जिनमें से मदरसतुल अहनाफ, जामिअतुल अहनाफ और अहनाफ जो है स्कूलिंग सिस्टम के तलबा इकराम मौजूद थे। तो ये सारे तलबा मिलकर एक ट्रिप के लिए रवाना हुए और जो है मकसद ये था कि हम वहाँ पर जाकर कुछ सैर व तफरीह करेंगे और बिलखुसूस बुजुर्गों के मज़ारात पर जाएंगे। ये हमारा ट्रिप मुल्तान में ही था और तकरीबन 10 बजे हम यहाँ से रवाना हुए। गाड़ी के मनाज़िर आप देखें तो ये हमारी गाड़ी का मंज़र है। ये गाड़ी हमारी खानेवाल रोड से होते हुए यूनिवर्सिटी रोड से यूनिवर्सिटी रोड है, इससे होते हुए DHA जा पहुंची। जनाब DHA जब पहुंचे तो वहाँ की इंतजामिया ने हमारा इस्तकबाल किया, हमारी ग्रुप फोटो ली। हम सबको असातिज़ा को बच्चों को खड़ा किया और उनकी एक ग्रुप फोटो लेने के बाद उन्होंने हमें एंट्री के लिए हमें इजाज़त दी। तो हमारे तलबा इकराम वहाँ पर इंटर हुए। आइए आपको मनाज़िर दिखाते हैं। तो जब हम इंटर हुए तो इंतजामिया ने बड़ी बात यह है कि पहला मंजर जू का था और हम परेशान थे, हमारे इतने सारे बच्चे हैं और तकरीबन हमने 31 इस टाइम में थे। तो 31 मुन्ने भी थे, बच्चे भी थे, बड़े भी थे। तो अब हमारे लिए इशू था कि हम इतने सारे पैसे कैसे भरेंगे। सोच रहे पैसे तो थे हमारे पास, फिर भी हमें एक बर्डन से महसूस हो रहा था। तो इंतजामिया ने हमें वहाँ बुलाया और हमसे मालूमात की, हमारे इदारे का पैड चेक किया उनके रिक्वायरमेंट थी और उसके बाद उन्होंने हमें कहा कि अब आप जाएं सैर करें। तो हमारे तलबा इकराम वहाँ पर गए और उन्होंने सैर की। जब सैर करके वापस आए तो उन्होंने हमें बताया कि जब कोई इदारा आता है तो जब कोई इस तरह का सिस्टम होता है तो फिर हम इस तरह के कोई पैसे नहीं लेते, चार्जेस नहीं होते। लिहाजा उन्होंने हम पर कोई चार्जेस नहीं लगाए और हमारे बच्चों ने जू का फ्री में विजिट किया। अब यह कि वहाँ पर क्या क्या चीज़ देखी गई, मैं आपको इनका कुछ अर्ज करता हूँ। सबसे पहली बात तो हमारे बच्चों ने वहाँ पर वो देखे, जू के अंदर परिंदे देखे। किसी ने तोते को देखा तो उसके अंदर सांस थे, उनको देखा और मुख्तलिफ किस्म के जो परिंदों को वहाँ पर देखा गया। आइए आपको मनाज़िर दिखाते हैं। कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है। तो नाज़रीन किराम, परिंदों को देखने के बाद फिर हम जानवरों की तरफ चले गए। तो मुख्तलिफ जानवरों का वो देखा गया। सबसे पहले तो पिंजरे आगे बंदरों का आता है, तो बंदर देखे गए। बंदर के साथ बच्चे थोड़ा मजाक भी करने लगे और उनके पिंजरे को भी थोड़ा छेड़ने लगे और एक बंदर ने तो हद कर दी, बच्चे की टोपी उतार ली। जब बच्चे ने खुद टोपी को थोड़ा सा आगे बढ़ाया तो उसने टोपी उतारी और टोपी उतार के भी फिर अजीब ही एक मंजर पैदा किया कि वो जो बंदर था उस टोपी को कभी पानी में लेकर उसको धो दिया, धोने के बाद उसको खुश किया, खुश करने के बाद कभी सर पे रख लेता है, कभी किधर करता है, कभी किधर। बच्चे ने बड़ी कोशिश की, इसी तरह एक और बच्चे की टोपी उतार कर ले गया बंदर। तो फिर भी बच्चे ने बड़ी कोशिश की कि मुझे टोपी मिल जाए। तो अर्ज करने का मकसद ये है कि बंदरों को देखने का भी एक बड़ा बेहतरीन मंजर था। मुख्तलिफ किस्म के बंदर थे, जैसे बिनमानिस हो गया, ठीक है, गुरीला जिसको कहते हैं वो हो गया। तो इसी तरह मुख्तलिफ जानवरों का, तो खासकर बंदरों की मुख्तलिफ किस्मों का मुशाहिदा किया गया। आइए नाज़रीन मैं आपको दिखाता हूँ कि बंदरों का क्या सीन था। कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है। तो नाज़रीन देखा आपने क्या खूबसूरत मनाज़िर थे बंदर के साथ हुए। लेकिन एक बात याद रखें आप कि हमारे कुछ बच्चों ने ये गलती की थी, पिंजरों को छेड़ना, जानवर को तंग करना, ये आप ना कीजिएगा। हमने भी मना किया था, बच्चे फिर कुछ वहां जाके ओवर भी हो जाते हैं, ज्यादा तफरीह वाले हो जाते हैं। तो इंतजामिया भी इससे तंग होती है। कोई जानवर ऐसा जो है वो मार दे, कोई चीज नाखून मार दे, जहरीली चीज होती है तो फिर वो खतरा होता है। तो इसलिए आपने ऐसा नहीं करना और आपने जो है कोशिश करनी है पिंजरों से दूर से जानवर को देखना होता है, उनको तंग करना नहीं होता। इसके बाद हम आगे बढ़े तो अगला सीन था शेरों का। वहां पर चीते देखे गए, वहां पर शेर देखे गए, जो है मुख्तलिफ किस्म के शेर, चीते, जिनको देख कर तलबा और महसूस हुए और उन्होंने ना उस जानवर से लुत्फ अंदोज होने, जो है वो जानवर से काफी लुत्फ अंदोज हुए। खासकर शेर को देखकर इतना बड़ा उसका वजूद था और वो उसी वक्त कमरे से बाहर निकला था। आइए आपको शेरों के कुछ और चीतों के कुछ मनाज़िर दिखाते हैं। कोई तो है जो निज़ाम हस्ती
चला रहा है। तो इसके बाद ही शेरों के बाद हम आ गए परिंदों की दुनिया में, जैसे कि बड़ी बड़ी चोंच वाली बत्तखें थी और छोटी बत्तखें भी थी, और उसके साथ साथ ही जनाबे वाला जो एक बड़ा परिंदा जो है शुतुरमुर्ग, वो भी था। अब उससे बच्चे महजूब बिल्कुल बच्चा करीब आके खड़ा हो गया, तो बाद बच्चे तो वो पिंजरे से हाथ अंदर दाखिल करके उसको हाथ लगा रहे थे, बाद बच्चे उसको घास खिला रहे थे। जैसा कि मैंने अर्ज किया, ये कुछ ऐसी बातें हैं जो कि नहीं करनी चाहिए बच्चों को, मैंने भी बाद में मना किया था। तो आप भी जब जाए ना जू के अंदर, DHA का जो मुल्तान का जू है, किसी भी जू में जाए तो हर किस पिंजरों को ना छेड़े, पिंजरे वगैरह जिसमें जानवर बंद होते हैं तो उनको हाथ न लगाए, करीब न जाए। बिलखुसूस ये शेर, चीता, ये जो खतरनाक खूंखार जानवर होते हैं, ये अचानक से पंजा मारते हैं और भी जख्मी कर देते हैं। अचानक से बहुत सारे नुकसान, कई जानें भी ज़ाया हो गई हैं। तो पिंजरों को ना छेड़ा जाए, लेकिन हमारे बच्चों ने कुछ महसूस होने के लिए आइए हम आपको कुछ बना के दिखाते हैं। कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है। तो नाज़रीन, ये आपने देखा, तो एक और भी प्यारा मंजर वो है हिरनियों का मंजर। हिरनी की क्या बात है, बहुत खूबसूरत जानवर है, बहुत प्यारा जानवर है, उसका चलना भी कमाल है। तो एक मतलब तो वो हिरनी का जो बच्चा है वो हमारे करीब आ गया, हमने उंगली को दाखिल किया तो उंगली के पास थे, तो बड़ा ही प्यारा मंजर उस हिरनी के बच्चे ने पेश किया। आइए आपको हिरनी के मनाज़िर भी दिखाते हैं। कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है। कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है। और हिरनी के मनाजिर देखने के बाद फिर हमारे बच्चों ने सांप भी देखे, अजदहा देखा, दीगर और सांप भी देखे गए जो वहां पर मौजूद थे। उन सांपों को विजिट किया, और सांपों का विजिट करने के साथ साथ वहां पर बड़े बड़े रीछ भी देखे गए। बड़े बड़े रीछ थे, 3 रीछ थे या 4 थे, तो वहां उनका एक अलग पिंजरा था, वो वहां मिलकर रह रहे थे। आइए हम आपको रीछ के मनाजिर भी दिखाते हैं। कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है। कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है। तो नाज़रीन किराम, ये रीछ के मनाजिर थे। फिर कुछ बच्चों ने वहां पर जो है एक हमारे उस्ताद साहब ने वहां बच्चों को खेलने के लिए, सैर व तफरीह के लिए माहौल बनाया, और एक वहां पर बच्चों ने मुख्तलिफ तस्वीरें भी खिंचवाई, और एक बच्चे ने वहां पर नात भी पढ़ी है। आइए हम आपको उसका मंजर दिखाते हैं। मदीने चला, मैं मदीने चला, फिर गरम हो गया, मैं मदीने चला, कैफ सा छा गया, मैं मदीने चला, कैफ सा छा गया, मैं मदीने चला, झूमता झूमता मैं मदीने चला, झूमता झूमता मैं मदीने चला, मेरे आका कदर होगा पेशे नजर, मेरे आका कदर होगा पेशे नजर, चाहिए और क्या मैं मदीने चला। नाज़रीन किराम, हम DHA के सफर से फारिग हुए, इसकी सैर से फारिग हुए, और फिर हमारा ये काफिला मुल्तान के कला कोना कासिम बाग की तरफ चल पड़ा। और वहां पर हम जो है पहुंचे, तो हमने सबसे पहले दोपहर का खाना खाया। खाना खाने के कुछ आपको मनाज़िर दिखाते हैं। तो नाज़रीन किराम, यहाँ से खाना खाया। खाना खाने के बाद, ये खाना हमने घंटे घर में खाया था माशाल्लाह, वहाँ पर बड़े सस्ते होटल होते हैं। वहां से फरागत के बाद हम नाज़रीन किराम चल पड़े जो है सबसे पहले हजरत शाह रुकनुद्दीन आलम नूरी हुजूरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के मज़ार पर हमने हाजिरी दी, और कुछ तलबा बाहर ठहरे और कुछ तलबा अंदर गए। जब वो अंदर वाले होकर बाहर आ गए तो बाहर वाले तलबा फिर बाद में गए। आइए इस मज़ार के कुछ मनाज़िर आपको भी दिखाते हैं। तो
हजरत शाहरुखुद्दीन नूरी हुजूरी रहमतुल्लाह अलैह मुल्तान की बहुत बड़ी शख्सियत है, अल्लाह के बहुत बड़े वली गुजरे हैं। सिलसिला सोहरवर्दिया से आपका ताल्लुक था। बहरहाल वहां से फैज लेने के बाद हमारे तलबा इकराम ने नमाज जोहर अदा की और वहां पर जो खानकाए हमदिया है वहां पर भी हाजिरियां दी। हजरत सैयद शेख अहमद मुल्तानी जो है, हजरत दुरबुर उनका नाम कहा जाता है, जो मशहूर थे, बहुत बड़े मुहद्दिस गुजरे हैं, बहुत बड़े आलिम दीन फकीह गुजरे हैं, उनके मज़ार पे हाजिरी दी। और खतीब बेमिसाल हजरत अल्लामा मौलाना वली कामिल पीर तरीक़त राबर शरीयत हामिद अली खान रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनके और उनके दीगर साहबजाद जो उनके खानवादा से ताल्लुक़ रखने वाले बुजुर्ग थे, उनके भी ज़ियारत की है। आइए आपको वहाँ के मनाज़िर भी दिखाते हैं। यहाँ से होने के बाद नाज़रीन किराम हम पहुँचे ताजदारे औलिया शेखुल इस्लाम हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी अलैहि रहमत के मज़ार पर। कमाल की शख्सियत, कमाल की रूहानी शख्सियत है, बहुत जो है अनवार व तजल्लियात इनके मज़ार पे पाए जाते हैं। फिर हम वहाँ पर गए और हमने वहाँ पर बाद हाज़िरी दी और वहाँ पर हमने ग्रुप फोटो भी बनाए और असर की नमाज भी हमने वहीं पे अदा की। आइए आपको मनाज़िर दिखाते हैं। हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया अलैहि रहमा के मज़ार से होने के बाद वहाँ पर एक कासिम बाग है, एक बागीचा है, एक पार्क है। उस पार्क में हम चले गए। वहाँ पर हमने बच्चों को कुछ तफरीही माहौल दिया। तो वहाँ पर कुछ बच्चों ने दौड़े लगाई, मुकाबले किए, और कुछ बच्चों ने रस्साकशी की, यानी कि मुकाबले की रस्साकशी से। और हमने एक कपड़ा पकड़ा और उसे बच्चों ने छलांगे भी लगाए। कमाल के मनाज़िर थे, हर एक चेहरे पर मुस्कुराहट, तो हर असातिज़ा ने भी हिस्सा लिया, तुलबा ने भी हिस्सा लिया, मैं सब ने मिल के माशाल्लाह इसको जो है इंजॉय किया। मज़ा आया उस वक्त बड़ा माशाल्लाह। तो हमारे तुलबा इससे बहुत ज़्यादा महसूस हुए, बहुत ज़्यादा लुत्फ़अंदोज़ हुए इस मंजर से, और बहुत ज़्यादा खेले कूदे, जिससे हमें भी खुशी हुई कि हमारे बच्चे माशाल्लाह इसको इंजॉय कर रहे हैं, इसको बड़े खुशी के साथ इसको वक्त को पास कर रहे हैं। आइए आपको मनाज़िर दिखाता हूँ। तो नाज़रीन किराम यहाँ से फरागत के बाद हम चले गए मुल्तान की मायनाज शख्सियत, मुल्तान की मारूफ तरीन शख्सियत गज़ाली ज़मा राज़ी दुआ हज़रत सैयद अहमद सईद कादनी शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार अक़दस पर शाही ईदगाह के अंदर। वहाँ हमने हाजिरी दी और वहाँ पर हमने कलाम भी पढ़ा। आइए आपको मनाज़िर दिखाते हैं। हजारों कोशिशें कर ली ज़माने ने झुकाने की, मुझे झुकने नहीं देता, मुझे झुकने नहीं देता, भरम ज़हरा के बच्चों का। नाज़रीन किराम इस मज़ार से फरागत के बाद मगरिब का वक्त हो चुका था, तो फिर हम रवाना हुए हज़रत ख्वाजा हाफिज जमालुल्लाह मुल्तानी जी। यहाँ से फरागत के बाद हम रवाना हुए हाफिज जमालुल्लाह मुल्तानी अलैहि रहमा के मज़ार अक़दस पर, जिनके बारे में मशहूर है कि आपके एक मुरीद ने कहा था कि मुझे कुरान हिफ्ज़ नहीं होता। आपने फरमाया मेरे दाएं तरफ खड़े होना। आपने नमाज पढ़ी, दाएं तरफ सलाम फेरा तो दाएं तरफ वाले सारे हाफिज हो गए, बाएं तरफ सलाम फेरा तो बाएं तरफ वाले सारे के सारे नाज़रा खां बन गए। तो ये आपकी करामत मशहूर है। और आपके मज़ार की ये भी खुसूसियत है, जिस हाफिज का कुरान पक्का ना होता हो वहां जाकर सुना दे, मज़ार एक तो बैठ के पढ़ ले, तो उसका हाफजा, उसका जो कुरान पाक होता है पक्का हो जाता है। तो वहां पर वो पाज़ किराम की एक लाइन लगी होती है जो कि कुरान पाक पढ़ रहे होते हैं, सुना रहे होते हैं, हर वक्त कुरान पाक की तिलावत जारी है। आइए हाफिज जमालुल्लाह मुल्तानी रहमा के मज़ार के कुछ मनाज़िर देखते हैं। और इसके बाद हमारा
वापसी रवानगी का जो है वो सफर बना, रवानगी का जो है वक्त आ गया था, तो तमाम तलबा बड़े खुशी के साथ वापस भी पहुंचे और सोच रहे थे कि अगर ये दिन न खत्म होता तो हम मजीद सैर सियाहत करते। तो बात के दिल करता था कि आज का दिन खत्म ही ना हो और चलते रहें और सैर करते रहें। तो नाज़रीन किराम, हमारे इदारे की 2 ब्रांचें हैं। एक हमारी ब्रांच तारकाबाद मुल्तान में है और दूसरी ब्रांच जो हमारी वो सुजानपुर के अंदर है, वो भी मुल्तान के अंदर है, खानेवाल रोड पर। तो जब हम सफर पर रवाना हुए तो तब भी सबसे पहले हम तारकाबाद पहुंचे थे। तारकाबाद की ब्रांच में पहुंचे, मौलाना मोहम्मद सिद्दीक अतारी साहब ने वहां पर और मौलाना अशरफ साहब वहां मौजूद थे और उन्होंने हमारे वो तलबा तैयार किए हुए थे, उनको गाड़ी में बिठाया, फिर सुजानपुर पहुंचे थे। तो जब हम वापस पहुंचे तो फिर भी हम सबसे पहले तारकाबाद पहुंचे। तारकाबाद ब्रांच 2 के अंदर हमने वहां के तलबा को उतारा और उसके बाद फिर हम सुजानपुर में आए। तो ये हमारा इस तरह आकर हमने इशा की नमाज यहाँ पर पढ़ी और हमारा ये सफर मुंतही हुआ, खत्म हुआ। तो मेरे नाज़रीन किराम, ये जो ऐसा सफर था कि जब बच्चों से रिमार्क्स लिए कि आपका सफर कैसा रहा, तो आइए बच्चों के मैं आपको तसरात सुनाता हूँ कि बच्चे कितना खुश हुए और बच्चों के क्या क्या तासरात थे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद शफीउल हसन है। मैं जामिअतुल अहनाफ का तालिब इल्म हूँ। आज मुझे बहुत खुशी हो रही है क्योंकि हम ट्रिप पे गए। उधर हमने पहले हम जू में गए, उधर हमने शेर वगैरह देखा और एनाकोंडा, जिसको हम उर्दू में अजदा कहते हैं, वो देखा और मुख्तलिफ मछलियाँ देखी और बहुत काफ़ी कुछ देखा। और हमने शुतुरमुर्ग देखा और उसको खाना भी खिलाया। बाद में हम किले शरीफ पे गए, उधर हमने हज़रत शाहरुख नदीन आलम के मज़ार पे गए, उधर हमने बहुत मज़े किए। तो फिर बाद में हमें मेरे बाबा ने हम सबको 15 मिनट दिए खेलने के लिए। हमने रेस वगैरह लगाई, मुकाबले किए और एक पे हमारा सुजानपुर था, दूसरी तरफ से तारकाबाद, जिसमें हमारा दूसरा भी मदरसा है। तो फिर उसके बाद हम 2 मज़ार पे और गए। फिर एक की करामत मैं आपको बयान करता हूँ। एक बंदा आया, कहता मुझे नाज़रा नहीं आता। तो फिर एक बुजुर्ग कहते कि ना तुम मेरे दाएं तरफ बैठना। तो फिर जब वो दाएं तरफ नमाज में बैठा, तो फिर जब उन्होंने सीधे तरफ सलाम फेरा तो फिर सब नाज़रा हो गए। तो फिर जब उल्टी तरफ सलाम फेरा तो फिर सब हिफ्ज़ हो गए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरा नाम है अब्दुल्ला, मैं नादरा पढ़ता हूँ, क्लास है 4। मैं गया ट्रिप पर, मछलियाँ देखी, शेर देखे, चीते देखे, हिरन देखियाँ। ते मेरे दोस्त दी हैं बंदर ने टोपी लगा ली। ते फिर गए किले पर, हैं रेस लगी, मज़ा आया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, मेरा नाम मोहम्मद एहसान है। मैं जामिअतुल अहनाफ में पढ़ता हूँ और स्कूलिंग सिस्टम मैं 7वीं क्लास में अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ता हूँ। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मुझे बहुत खुशी मिली जब हम ट्रिप पे गए। पहले हम जू में गए और मुख्तलिफ जानवरों को देखा, बहुत दिल को खुशी मिली। और औलिया के मज़ारों पे गए, वहाँ पे बहुत मज़ा आया। फिर हम खेलने वाले मैदान में गए, बच्चों के साथ बहुत मज़ा आया। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अब्दुल अजीज़ है और मेरे वालिद साहब का नाम एजाज़ अहमद है। हमने शमाई के इम्तिहान दिए, उसके बाद उस्ताद साहब हमें DHA ज़ू में लेके गए। हमने वहाँ से बहुत इंजॉय किए। वहाँ से ज़ू में हमने शेर, ज़राफ़ा वगैरह देखे। फिर हम मुख्तलिफ मज़ारात पे गए, वहाँ पे उस्ताद साहब ने हमें औलिया कराम की बहुत सी इंफॉर्मेशन दी। फिर हमने दोपहर का खाना भी खाया था। मेरा नाम मोहम्मद रोशन है और मेरे वालिद साहब का नाम मोहम्मद रिजवान है। मैं 3 क्लास का स्टूडेंट हूँ। मैं इदारतुल अहनाफ के अंदर पढ़ता हूँ। हमारा पेपर हुआ, उसके अंदर हमारा अच्छा रिज़ल्ट आया और हमारे उस्ताद साहब हमारी ट्रिप ले गए। हमने वहाँ पर जानवर वगैरह, परिंदे वगैरह देखे, हमने बहुत इंजॉय किया। मैं दोपहर खाना खाया और हमने मज़ारात पर हाजिर दी और हमने बहुत सारे गेम खेले।
तो नाज़रीन किराम, ये था हमारा सफ़र और हमारे बच्चों के तासुरात। तो उम्मीद है कि आपको हमारा ये सफ़र बहुत पसंद आया होगा। तो मकसद हमारा यह था कि बच्चों को तो अल्लाह की कुदरतें दिखाएं, और दूसरी बात है कि बच्चों को औलिया उज़्ज़ाम के मज़ारात पे ले जाएं, ताकि उनको पता लगे कि जिन्होंने दीन का काम किया है और रूहानियत के साथ, इखलास के साथ, आज उनके मज़ारात पर उनको सैकड़ों साल हो चुके हैं, लेकिन फिर भी वो हमारे अंदर जिंदा हैं, हमारे जहनों में, हमारी यादों में। ये दुनिया के लिए, ये मैं वकील बन जाऊं, मैं जज बन जाऊं, मैं वो पायलट बन जाऊं, मेरी शोहरत हो, ये शोहरत है, ये असल चीज नहीं है। असल चीज है अल्लाह और उसके रसूल को राजी करना। और इल्म दीन से बढ़कर और इल्म दीन की खिदमत से बढ़कर कोई खिदमत नहीं है। हमारे उलमा, बड़े बड़े उलमा, रियाजीदान भी थे, अपना जो है वो बड़ी बड़ी इजादात भी उन्होंने की हैं, और बड़े बड़े उलमा भी थे, मुहद्दिस भी थे, और फकीह भी होते थे, मुफस्सिर भी होते थे। और इसी तरह दुनियावी एजुकेशन में भी वो पीछे नहीं रहते थे। और आपको एक खुशूस से और बताऊं कि हमारे जामियात के अंदर दुनियावी तालीम का सिस्टम भी है। हम दुनियावी तालीम को भी इम्प्रूव करते हैं, दुनियावी तालीम पर भी काफी फोकस करते हैं, और मिडिल तक हम अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त पढ़ा रहे हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह हम इसको मैट्रिक तक भी ले जाएंगे। तो आपसे अर्ज है, आप हमारे इस इदारे के साथ जुड़े रहें, हमारे इस इदारे को डोनेट किया करें, अपने सदकात फितरात से हमारे इस इदारे को मजबूत करें, क्योंकि हम गरीब बच्चों को इम्प्रूव करते हैं। अमीर बच्चे तो पढ़ जाते हैं, लेकिन हमारी जो कोशिश होती है गरीब से गरीब बच्चे को आला से आला अच्छे अंदाज में पढ़ाया जाए, ताकि ये भी तालीम के मैदान में आगे बढ़े। अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए, इन बच्चों को ज्यादा से ज्यादा दीनी मैदान में, इल्मी मैदान में आगे बढ़कर दीन का खादिम बनाए, आशिक मुस्तफ़ा बनाए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।